हेलो गाइस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड किया था। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेशन। ओके, इंसुलेशन इज बेसिकली व्हाट। सो इंसुलेशन एक तरीके से हम इन सिंपल अगर पढ़ें तो इंसुलेशन एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी हमारे सन से आ रही है। ठीक है, और ये एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सो देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या होता है ना कि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, वेदर फिनोमेनन्स होते हैं। ओके, डिफरेंट वेदर फिनोमेनन्स में क्या हो सकते हैं, लाइक क्लाउड, precipitation, temperature, pressure, fog, and etc. There are the lots of events which are to place in your the atmosphere. तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमारी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेशन जो है वो बोलते हैं। दैट इज ओनली नोन एज व्हाट योर द इंसुलेशन। ओके, तो कोई भी इवेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है? एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी हमें कौन देता है? सन देता है। ठीक है, तो क्या अब देयर इज एन मिथ कि क्या सोलर रेडिएशन एंड इंसुलेशन एक ही है और क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो ये एक बहुत कंफ्यूजन रहता है सोलर रेडिएशन एंड इंसुलेशन के बीच में। सो देखिए, अगर ये हमारा सन है और इससे सन से क्या होगा कि आपकी रेडिएशंस निकलती है, बिकॉज सन इज वॉट योर द रेडिएटिंग बॉडी, और ये रेडिएशन हर एक डायरेक्शन में निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन बोलते हैं। सन से जो रेडिएशन निकलती हैं दे आर व्हाट योर द सोलर रेडिएशन, और ये हर एक डायरेक्शन में क्या होती हैं? सन से जो है वो रिलीज होती हैं। बट अब इंसुलेशन क्या है इसमें से? सो देखिए, अगर ये हमारी अर्थ है और ये पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ सर्फेस पर आ रहा है, ठीक है, तो सन से एनर्जी तो जो है वो चारों डायरेक्शन में निकल रही है, 360 डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में जो है वो निकल रही है। बट सोलर रेडिएशन का वो पार्ट जो हमारी अर्थ सर्फेस पर रीच कर रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे ना? इंसुलेशन बोलेंगे। दैट इज नोन एज वॉट योर द इंसुलेशन। ठीक है, सो सोलर रेडिएशन का ही पार्ट होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो इंसुलेशन इज द सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ सर्फेस पर क्या है? आ रही है। ठीक है, तो इंसुलेशन को इसीलिए हम लोग और भी क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सोलर रेडिएशन एंड व्हाट इज इंसुलेशन। ठीक है, तो सन से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इन द सोलर रेडिएशन, और उस एनर्जी का जो भी पार्ट हमारे अर्थ सर्फेस पर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन से एनर्जी रिलीज हो रही है, सन से सोलर रेडिएशन रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी हो सकता है हमारे अदर प्लैनेट्स पर भी जाएंगी, जुपिटर पे, मार्स पे, वीनस पे, बट उन्हें हम इंसुलेशन नहीं बोल सकते हैं। दे आर जस्ट व्हाट? सोलर रेडिएशन। इंसुलेशन वो होगी जो हमारे अर्थ सर्फेस पर रीच कर रही है। ओके, अब इसके बेसिक से नोट्स बनाएंगे that what is its definition and what is an insulation. So देखिए, इंसुलेशन इसको इन जनरल में हम लोग क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, इंसुलेशन की डेफिनेशन जो है वो हमें किसने दी है? त्रिवर्टा ने। सो त्रिवर्टा के अकॉर्डिंग इंसुलेशन इज बेसिकली व्हाट? सो द रेडियंट एनर्जी, the radiant energy received from the sun transmitted in the form of analogous to short wave and traveling at the speed of 1,86,000 miles a second. सो ये एक डेफिनेशन है जैसे आपको एग्जाम में लिख के आनी है कि दैट द रेडियंट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द एनालॉगस टू द शॉर्ट वेव एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1,86,000 miles a second. सो इंसुलेशन इज बेसिकली व्हाट? इंसुलेशन हमारे सन से निकलने वाली जो रेडियंट एनर्जी होती है, क्योंकि जो सन है दैट इज योर द रेडिएटिंग बॉडी, तो उससे निकलने वाली जो हमारी रेडियंट एनर्जी है जो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वो उसकी स्पीड क्या होती है? 1,86,000 miles per second की उसकी स्पीड होती है। सो सन से जो एनर्जी निकल रही है, सन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है जो शॉर्ट वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और एट द स्पीड ऑफ 1,86,000 miles per second की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। ये जो हमारी इंसुलेशन होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So you can write they are the electromagnetic waves. So इंसुलेशन जो होती है वो हमारी बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इनको किसी भी मीडियम की जरूरत जो है वो नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। रिक्वायर्स नो
मीडियम टू ट्रैवल। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंसोलेशन जो होती है वो हमारे अर्थ सर्फेस पे कितने टाइम में रीच करती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर द प्रीलिम्स। सो इंसोलेशन को अर्थ सर्फेस पे रीच करने में 8 मिनट्स के आसपास जो है वो लगते हैं। सो यू कैन राइट एवरेज 8 मिनट्स जो है वो लगते हैं, ठीक है। सो इट टुक 8 मिनट टू रीच अर्थ सर्फेस। सो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर ये हमारा सन है एंड दैट इज़ व्हाट योर द अर्थ, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है इसको आने में कितना टाइम जो है वो लगेगा, तो इट टुक अराउंड 8 मिनट्स, 8 मिनट से जो है वो लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंसोलेशन हमने पढ़ा कि ये एक एनर्जी होती है जो हमारे सन से रिलीज हो रही है। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सन से एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, वाई द सन इज योर द रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है। सन से एनर्जी जो है वो रिलीज क्यों हो रही है और सन जो है वो एक रेडिएटिंग बॉडी जो है वो क्यों है। सो देखिए, सन एक, जिस तरीके से हमारे अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती है, लाइक योर द क्रस्ट, मेंटल कोर, वैसे ही आपका जो सन है वो भी क्या है ना, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सन जिस तरीके से अर्थ का जो कोर है उसके अंदर आपका क्या है, आयरन प्रेजेंट है, और उस आयरन की वजह से क्या होता है कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और मेंटल के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो मेल्ट होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा सन है उसके कोर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रैप्ड है, वहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन जो है वो बेसिकली होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम, और हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो एनर्जी फिर सन से सोलर रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो क्या है, रिलीज होती है। ओके, सो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सन, एंड दैट इज व्हाट योर द सन का कोर है, ठीक है। ये हमारा सन है एंड दैट इज व्हाट योर द कोर ऑफ द सन। इस कोर ऑफ द सन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से कोर में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज एनर्जी, और यही एनर्जी फिर हमारा किसका फॉर्म जो है वो ले लेती है, सोलर रेडिएशन का फॉर्म ले लेती है। इट टुक्स द फॉर्म ऑफ व्हाट योर द सोलर रेडिएशन, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि दैट जो हमारा सन है उसका जो ये कोर वाला पार्ट है, यहाँ पर आप लोगों की क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जिस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो हाइड्रोजन है दैट इज कन्वर्टेड टू द हीलियम, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम, और इस प्रोसेस की वजह से आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी फिर हमारी सोलर रेडिएशन की फॉर्म में क्या होता है, हमारे सन से रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमें कुछ इस तरीके से जो है वो क्या होती है, सोलर रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होते हुए दिखती है। इज दैट क्लियर कि सन से एनर्जी जो है वो क्यों रिलीज हो रही है। एंड यू हैव टू नोट दैट सन इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स कौन सी होती हैं, कोर, कोरोना, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन। ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन को जो है वो हम लोग किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। सो देखिए, दैट इज द इनर पार्ट, दैट इज व्हाट योर द कोर। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है, जो आपका इनर वाला एरिया है, दैट इज व्हाट, फोटोस्फेयर। ओके, फोटोस्फेयर के बाद जो आपका लाइटिंग वाला एरिया होता है, दैट इज व्हाट योर द क्रोमोस्फेयर। एंड यहाँ से फिर जो ये रेडिएशन वाला इलाका है, दैट इज व्हाट योर द कोरोना। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो इनर पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। ये वाला जो एरिया जहाँ पे ये एनर्जी और प्रोसेस पूरे होंगे, दैट इज व्हाट योर द फोटोस्फेयर। ये वाला एरिया जहाँ पे हमें लाइटिंग देखने को मिलेगी, दैट इज व्हाट योर द क्रोमोस्फेयर। एंड जो आउटर एरिया होता है जहाँ पर आप लोगों की बेसिकली क्या है, सोलर विंड्स और ये सब जो है वो चलेंगी, दैट इज व्हाट योर द कोरोना। तो ये हमारा क्या होता है, सन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, सन से एनर्जी किस तरीके से जो है वो रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन इन द कोर एरिया वेयर द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम, एंड बिकॉज ऑफ विच द एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड सन जो है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कोरोना, कोर, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर्स। ओके, नेक्स्ट, इंसुलेशन क्या होती है। आई होप यू हैव क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंसुलेशन। कि जैसे इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर हमारी इंसुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो पोल्स है यहाँ पर इंसुलेशन बेसिकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसा क्यों है। सो देयर आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिनको हम स्टडी करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सो देखिए, फैक्टर्स
impacting the distribution of insolation. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दैट जो सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पर रीच कर रही हैं उनका एंगल क्या है. सो देखिए, अगर आपकी क्या होती है ना, वर्टिकल रेज होती हैं. अगर सोलर रेडिएशंस जो हैं, अगर उससे जो सोलर रेज निकल रही हैं, अगर दे आर द वर्टिकल रेज, तो वर्टिकल रेज में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बेसिकली क्या होता है, हाई होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाई. वर्टिकल रेज में यू हैव टू रिमेंबर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज हाई. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हाई है तो जो एरिया कवर होगा दैट इज अ स्मॉल. एरिया कवर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल. एरिया कवर इज स्मॉल. एंड देयरफॉर यहाँ पर बेसिकली हमारी जो इंसुलेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. ओके. सो अगर हमारे अर्थ पे वर्टिकल, अर्थ के जिस पार्ट पे वर्टिकल रेज आ रही है तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, लाइक 90 डिग्री. तो वहाँ पर एरिया कवर जो है वो भले ही छोटा होगा, एरिया कवर भले ही स्मॉल होगा, लेकिन वहाँ पर जो इंसुलेशन है दैट इज व्हाट योर द हाई. क्योंकि क्या होता है कि अगर 5 पार्टिकल्स ऑफ क्या है ना इंसुलेशन है, ठीक है, इफ एग्जांपल देयर आर द 5 पार्टिकल्स ऑफ द इंसुलेशन, तो देखिए अगर इट इज योर द स्मॉल प्लेस एंड दैट इज व्हाट योर द लार्ज प्लेस. अगर यहाँ पर इस तरीके से इंसुलेशन आ रही है 5 पार्टिकल्स में और यहाँ पर बेसिकली ये 5 पार्टिकल्स इस तरीके से स्कैटर्ड होंगे, तो अगर स्मॉल एरिया है तो यहाँ पर हमारे ने क्या पढ़ा कि इंसुलेशन जो है वो बेसिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्योंकि एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पर एनर्जी को जो है वो स्पेस नहीं मिल रहा है. बट यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारा आपका एम्प्टी स्पेस जो है वो बेसिकली रहेगा अगर आपका क्या है, लार्ज एरिया है. तो यहाँ पर इंसुलेशन बेसिकली क्या होगी, कम होगी. क्योंकि यहाँ पे जितनी इंसुलेशन आ रही है और यहाँ पर इस एरिया को कवर करने की जितनी वॉल्यूम है दैट इज़ वेरी हाई. सो यहाँ पर हमारे पास इंसुलेशन क्या होती है, रिड्यूस्ड अमाउंट में जो है वो होती है. ठीक है. सो देखिए ये हमारी अर्थ है एंड ये हमारी अर्थ का इक्वेटर वाला पार्ट है. ओके. एंड दैट इज व्हाट योर द सन. अब सन की जो रेज है ना वो इक्वेटर वाले पार्ट पे क्या होती है, वर्टिकल होती है. सो जो एरिया कवर्ड है दैट इज बेसिकली व्हाट योर द स्मॉल. स्मॉल एरिया है यहाँ पर, बट जो इंसुलेशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. इंसुलेशन इज हाई. ओके. अगर आपकी क्या होती है, स्लांट रेज होती है. अगर वर्टिकल रेज नहीं है, स्लांट रेज है, सो स्लांट रेज में बेसिकली क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर. और जहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लोअर है तो बेसिकली वो क्या करेगा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर दैट मीन्स इट इज कवरिंग व्हाट योर द लार्ज एरिया. और अगर लार्ज एरिया है दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, और वॉल्यूम ज़्यादा और इंसुलेशन तो उतनी ही आ रही है, तो उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए हमारे पास उतने अमाउंट में इंसुलेशन नहीं आ रही है. सो देयरफॉर वहाँ पर इंसुलेशन हमारी क्या होती है, लेस होती है. इंसुलेशन इज लेस. फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर द सन एंड दैट इज व्हाट योर द अर्थ. एंड ये वाले जो हमारे इलाके हैं दैट इज व्हाट योर द पोल्स. पोलर है. अब यहाँ पर आपकी क्या है ना, इस तरीके से स्लांट रेज है. ओके. सो स्लांट रेज ने एरिया तो जो है वो बहुत ज़्यादा कवर किया है. ये देखिए द एरिया कवर्ड बाय द स्लांट रे इज़ वेरी मच हाई. ये स्लांट रेज ने एरिया कवर किया है, तो एरिया इज बेसिकली व्हाट, एरिया इज लार्ज. तो अब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब इस वॉल्यूम को कंप्लीट करने के लिए हमें बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, बट उतनी हमारे पास इंसुलेशन होती नहीं है. सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया बेसिकली हमारी क्या होगी कि दैट जो इंसुलेशन है वो क्या होगी, लेस होगी. ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर स्लांट रेज है तो इंसुलेशन रिड्यूस होगी बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लोअर एंड इट कवर द लार्जर एरिया. एंड अगर आपकी क्या है ना, वर्टिकल रेज है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हायर एंड वो क्या करेगी, स्मॉल एरिया कवर करती है, देयरफॉर योर इंसुलेशन विल बी हायर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, सो नेक्स्ट फैक्टर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. सो देखिए अगर सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो लेस हुआ तो इंसुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्योंकि अगर सन अर्थ के पास में आ जाएगा तो इंसुलेशन ऑफ कोर्स ही बात है, अर्थ के ऊपर ज़्यादा रीच करेंगी. बट अगर सन एंड अर्थ जो है उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो इंसुलेशन होती है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. तो ऐसे ही क्या होता है ना कि साल में 2 कंडीशंस होती है जब सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है, और सन जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा फारदेस्ट जो है वो होता है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ योर सन एंड दैट इज़ योर अर्थ. सो देखिए एपीहीलियन इज इन अ कंडीशन जिसके अंदर अर्थ
एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फारदेस्ट होता है, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है ये कौन सी होती है, हमारी एपीहीलियन की कंडीशन होती है। एपीहीलियन की कंडीशन में सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड द 152 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास जो है वो होता है। और ये कंडीशन हमारी कब होती है, 4 जुलाई को। सो 4 जुलाई को एपीहीलियन की कंडीशन होती है जब सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास जो है वो होता है। और ये वो कंडीशन है जब हमारा क्या है, फारदेस्ट होती है। सन जो है वो हमारे अर्थ से क्या होता है, फारदेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन क्या होगी, इंसुलेशन इज लेस। ओके, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, ये हमारी पेरीहीलियन की कंडीशन होती है। पेरीहीलियन 3 जनवरी को होता है, पेरीहीलियन, और ये हमारा कब होता है, 3 जनवरी को। इस कंडीशन में सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड योर 147 मिलियन किलोमीटर्स। और ये जो कंडीशन है इसके अंदर सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट योर द नियरेस्ट, जिसकी वजह से जो इंसुलेशन है इज हाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दैट जो हमारी इंसुलेशन है वो बेसिकली क्या होती है, हाई होती है। सो आई होप यू हैव क्लियर अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। थर्ड थिंग, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। सो देखिए, अगर डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स सन का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स है कि इंसुलेशन ज़्यादा होगी। बट अगर जो डे का ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाए और नाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाए दैट मीन्स सन का प्रेजेंस कम हो रहा है तो इंसुलेशन भी रिड्यूस होगी। तो जैसे कि हमारे जो विंटर सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन में हमने क्या सुना है कि दैट विंटर सीजन के अंदर जो डे होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एंड नाइट्स आर लॉन्गर। विंटर में डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि दैट डेज अगर हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्टर हो जाएंगे, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि दैट जो इंसुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज सन का जो प्रेजेंस है वो हमारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। समर सीजन्स के अंदर क्या होता है, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। सो अगर नाइट जो है वो शॉर्टर है और डेज लॉन्गर है दैट मीन्स इन दैट कंडीशन में क्या होगा कि इंसुलेशन विल हाई, इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। सो देखिए, आगे जब हम हीट बजट पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे ऑलरेडी कि दैट जो क्लाउड्स है, स्नो है, एरोजोल्स हैं, ये सोलर रेडिएशन को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे एल्बिडो वगैरह के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इंसुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट मीन्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड ज़्यादा हैं, एरोजोल्स ज़्यादा हैं, गैसेस जो ट्रांसपेरेंट होती है अगर वो ज़्यादा है तो वो बेसिकली क्या करेंगी, ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगी, वो अर्थ सर्फेस तक इंसुलेशन को नहीं आने देंगे और उससे पहले वो क्या कर देंगे, रिफ्लेक्शन कर देंगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि इंसुलेशन जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो अगर बेसिकली क्या होगा, इफ देयर इज मोर एरोजोल्स, मोर गैसेस, मोर क्लाउड्स, तो क्या होगा, अगर क्लाउड ज़्यादा है, गैसेस ज़्यादा है, एरोजोल्स ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर रिड्यूस्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इंसुलेशन जो है वो लेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट योर द सन। तो सन से जो भी रेडिएशन आएंगी क्या वो अर्थ सरफेस तक पहुंच पाएंगी, जी नहीं। यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो इन दैट कंडीशन में क्या होगा कि दैट जो हमारी इंसुलेशन आ रही है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंसुलेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी हमारे क्लाउड्स है उन्हें वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट योर द स्लोप फेसिंग द सन, स्लोप फेसिंग द सन। देखिए इफ इट इज योर द माउंटेन, ओके, सो इसका अगर हम स्लोप देखेंगे तो इस वाले एरिया के अंदर क्या होगा ना कि आपकी एनर्जी जो है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आ रही है। ये जो हमारा बैक वाला एरिया है, बैक साइड एरिया जो है, यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो रीच नहीं कर रही है। और फ्रंट एरिया, जिस एरिया के सामने सन जो है वो एकदम फ्रंट में है, दैट इज ऑन अ फ्रंट साइड, ये हमारी क्या है ना, फ्रंट साइड है।
तो इस फ्रंट साइड में क्या हो रहा है कि जो सन है उसकी डायरेक्ट रेडिएशंस जो है वो हमारे क्या हो रहा है, इस जो स्लोप है उसके ऊपर आ रही हैं। सो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो इंसुलेशन है वो हाई होगी, एंड इस वाली जगह पर इंसुलेशन जो है वो बेसिकली क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। सो कहने का मतलब है कि वो स्लोप अगर सन को फेस कर रहा है, अगर माउंटेन का कोई स्लोप अगर सन को फेस कर रहा है तो वहां पर इंसुलेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट। योर नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट योर द सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या है? सो सन स्पॉट जो है वो ये रेगुलर फिनोमिनन्स नहीं होते हैं, ये लगभग 11 साल में एक बार जो है वो होते हैं सन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सर्फेस पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो सो इन दैट कंडीशन में बेसिकली वैसे ही क्या होगा कि आपका जो है वो सन के ऊपर भी सन स्पॉट्स होते हैं, एक ऐसे इवेंट्स जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। ओके, सो बेसिकली सन स्पॉट आर व्हाट, दे आर इवेंट्स occur in a period of 11 years. During these events, large amount of solar radiation is released. ओके, सो अगर आपका सनस्पॉट की कंडीशन है, सो इन दैट कंडीशन में क्या होगा कि आपकी इंसुलेशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, सो देखिए ये अगर हमारा सन है, सो इस सन पे बेसिकली क्या होगा कि आपके कुछ इवेंट्स होंगे लाइक दैट, जहां पर आपके क्या होंगे, सनस्पॉट, जहां पर आपकी क्या हो रही है, ह्यूज एनर्जी जो है वो इन सनस्पॉट से क्या होती है, रिलीज होती है। सो यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, हाई। Okay, so this is are the factors like your the sunspot, slope facing the sun, transparency of atmosphere, duration of day and night, distance between the sun and the earth, and the angle of incidence. So this is are the certain pointers जिनकी वजह से हमारा जो insolation है वो क्या होता है, impact होता है, and on the basis of that only हमारे पास क्या होती है, different zones होती है जो different insolation को receive कर रही है। So insolation के basis पे there are the 3 zones, ठीक है। सो देर आर द 3 जोन्स ऑफ इंसुलेशन जहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, रिसीव्ड होती हैं। सो इसके लिए दैट इज व्हाट यू आर द अर्थ, एंड 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री वाला एरिया होता है। देन हमारे पास 66 डिग्री के आसपास वाला एरिया होता है, एंड दैट इज व्हाट यू आर द 90 डिग्री। सो देखिए ये वाला जो हमारा एरिया होता है दैट इज व्हाट, ये वाला हमारा एरिया कौन सा होता है, सो 23 से 23 ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला एरिया होता है, लो लैटिट्यूड जोन होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया होता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया के अंदर क्या होता है कि जो सन है यहाँ पर 2 बार ओवरहेड जो है वो करता है, 2 बार एकदम सामने की तरफ आता है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस भी लेस होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, लो लैटिट्यूड जोन जो है वो होता है, जहाँ पर हमारी जो इंसुलेशन है वो हाई होती है, ठीक है। सो ये हमारा लो लैटिट्यूड जोन होता है। कौन सा जोन होता है, लो लैटिट्यूड जोन, जो बेसिकली किसके बीच में होता है, एक्सटेंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर हमारी जो इंसुलेशन है वो बेसिकली क्या होती है, हाई होती है। ओके, फिर ये वाले जो हमारे इलाके हैं 66 डिग्री वाला, दैट इज व्हाट योर द मिड लैटिट्यूड जोन होता है। क्या होता है ना, मिड लैटिट्यूड जोन। एंड मिड लैटिट्यूड जोन जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इंसुलेशन है वो बेसिकली क्या होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट इंसुलेशन। एंड ये वाले जो हमारे इलाके हैं दैट इज व्हाट योर द, ये हमारे फ्रिजिड जोन जो है वो होते हैं, बेसिकली फ्रिजिड जोन। एंड फ्रिजिड जोन होने की वजह से यहाँ पर क्या है ना कि एब्सेंस होता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो हमारी लेस होती है। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या है ना, 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ इंसुलेशन होती है। लो लैटिट्यूड जोन में आपकी ज़्यादा इंसुलेशन होगी, मिड लैटिट्यूड में मॉडरेट होगी, एंड फ्रिजिड जोन में आपकी सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा लेस होती है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैड स्टडी।
इंसोलेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इंपैक्टिंग द इंसोलेशन एंड दिस इज आर योर द 3 जोन्स ऑफ इंसोलेशन. ओके, इंसोलेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको सिर्फ उसमें इतना ही कंप्लीट जो है वो करना है बिकॉज इट इज नॉट योर द डायरेक्ट टॉपिक, बट हीट बजट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंसोलेशन क्या होती है वो समझना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए दैट इज योर द सन एंड दैट इज योर द अर्थ. सो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ सर्फेस पर आ रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ को वापस से क्या करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 100 यूनिट आ रही है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इसको वापस से 100 यूनिट्स जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेंटेन जो है वो नहीं रहेगा. और यही जो पूरा का पूरा बजट होता है ना, इससे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हीट बजट के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, और अभी हम आगे जाके ये भी चीज़ पढ़ेंगे कि ये जो हमारा हीट का जो ये बजट होता है कि जितनी एनर्जी आई उतनी ही हमें वापस से रेडिएट करनी है. इस हीट बजट के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आए तो वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है, अगर हीट बजट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी बहुत ज़्यादा अर्थ जो है वो रेडिएट कर रहा है या फिर इंसोलेशन कम आ रही है, इंसोलेशन ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, इम्पैक्ट द बायोस्फीयर. ये हमारी क्या करेगा, बायोस्फीयर को इम्पैक्ट करेगा. एग्जाम्पल आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा इंसोलेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज. सो बेसिकली व्हाट, कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सन रिलीज कर रहा है अर्थ सर्फेस पे, सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी वापस से अर्थ को रिलीज करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी. और अगर इस पूरे के पूरा जो ये बजट है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आई उतनी ही वापस से हमने रिफ्लेक्ट करी, इसी को हम हीट बजट बोलते हैं, जिसको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अगर इसके अंदर कोई भी वेरिएशन आया तो उसकी वजह से हमारे बायोस्फीयर के अंदर हमारी ह्यूमन लाइफ में इंपैक्ट होगा, जो बेसिकली हो रहा है. हमारा जो एल्बिडो है वो इंक्रीज हो गया है, इंसोलेशन इज रिड्यूसिंग, और बहुत सारी कंडीशन में हमारी इंसोलेशन इज मोर, जिसकी नंबर ऑफ इंपैक्ट है, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो देयर आर द एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जिनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज योर व्हाट द लेक्चर इज दैट अबाउट द इंसोलेशन, कि इंसोलेशन क्या होती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एंड द कलीग्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.